लंक कहते हैं जहाँ अनेक बातों का ढेर हो। ये शरीर एक केंद्र है और ये शरीर में जो आसक्ति है वो लंका है। और वो में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जितने दुर्गुण हैं सब रहते हैं। और वही शरीर को हर व्यक्ति के जितने शरीर है उनको जानकारी के लिए अंदर आत्मा रूपी विभीषण है। परमात्मा का अंश आत्मा रूपी विभीषण सब शरीरों में है। समझ में आ रहा है? हाँ। तो ये शरीरों में कब्जा है माया का, और माया के योद्धा हैं लड़ने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर जितने दुर्गुण है। तो ये जीवात्मा को ईश्वर के अंश को अपने वशीभूत कर लिए है। तो को इनका भाई बन गए हैं। रावण बड़ा भाई है विभीषण का, कुंभकर्ण बड़ा भाई है, और सब भतीजे, लड़के, नाती पाती तमाम अवगुण अवगुणों का दल भरा पड़ा है। तो ये सब परेशान करते हैं इसको। और ये आकाशवत है निर्मल, इसको परेशानी लगती नहीं, लेकिन तब भी संसार की दृष्टि से बहुत बुरी हालत है। तो हनुमान जी ने पूछा था जब लंका में गए थे, तो कहो विभीषण तुम्हारी क्या हालत है, कैसे रह पाते हो ये? सुनो पवन सुत रहन हमारी, जिम दसनन बिच जीव बिचारी। जैसे दांतों के चारों तरफ दांत पहरे कर खड़े हैं और बीच में जीव लुपुर लुपुर करती है। इधर जाती है तो दांत काटेंगे, उधर जाती है तो काटेंगे, तो बीच में परेशान रहती है। विभीषण ने ऐसी हालत अपने की बताई। अब इनके वशीभूत हो गया है तो उनका कहना इसको करना पड़ता है जीवात्मा को। ज्ञानी है, निर्लेप है, निर्वयव है, निराकार है, सब गुण है, लेकिन सब गुण होते हुए परवश हो गया इनके। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सो परवश भयो माया के बस हो गया है। कीर मरकट की नाई, तो इसको परेशान करते रहते। तो गलत रास्ते पर चलते हैं सब, जितने दुर्गुण हैं माया के योद्धा। और ये बरजता है, मना करता है तो मानते नहीं हैं। तो इसी प्रकार एक रोज रावण को समझा रहे थे कि आप गलत काम कर रहे हैं। राम के यहाँ से श्री शक्ति का अपहरण किया है, वो शक्ति तुम्हें मार डालेगी। तो रावण ने लात मारी,
तब बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई है। तो सहन नहीं हुआ तो निकल पड़े वहाँ से और कहा कि जा, मेरा जी आया, तू यहाँ जीता था, मैं तुझे पालन करता था, अब जा राम के पास जा, भाग यहाँ से। तो वो आकाश के रास्ते से और राम के यहाँ पहुँचा। तो बंदरों ने घेर लिया। तो पूछा, बोले कौन हो तुम? कि मैं रावण का भाई राक्षस हूँ। तो भगवान राम से कहे तो उन्होंने कहा, बोले लाओ हमारे पास। सुग्रीव वगैरह कहे कि इसको मार डालते हैं हम लोग। कहे नहीं 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 नहीं, इसको हमारे पास लाओ। तो राम के पास आया तो राम ने उठ के और उसको अपने हृदय से लगा लिया, क्योंकि राम का अंश है वो, और बहुत दिन में मिला था तो लपट पड़े एकदम। तो ये कहानी जो हमने अभी अभी बताई आप लोगों को, ये साधक के अंतःकरण की कहानी है। ये शरीर लंका है, ये में काम क्रोध लोभ मोह माया के सदस्य बसते हैं और ईश्वर का अंश इसको चलाता है, इधर ले जाता है उधर ले जाता है। तो धीरे धीरे ईश्वर के अंश को, जीवात्मा को माया के सदस्य लोगों ने अपने अधीन बना लिया, स्वभाव में ढाल लिया। तो ये ईश्वर का अंश होने से इसको ज्ञान है, विवेक है, वैराग्य है, निराकार है, सब कुछ इसके पास चीज़ है जो परमात्मा की होती है। तो उनको बताता है कि ऐसा गलत न करो, ये न करो, ये न करो। रावण को उपदेश दिया उन्होंने कि आपने गलत काम किया है, सीता का अपहरण करके लाए तो ये मार डालेगी, ये शक्ति है, तुमका हनन कर देगी। तो रावण ने इसको लात मारी और बड़ी पिटाई की, बड़ी बेइज्जती हुई भरे दरबार में। वो कहा कि जब भाग जा, राम को भजता है, हमारा पाला हुआ यहाँ रहता है, खाना हम देते, और राम है, राम को भजता तो निकल जाना। तो वो अपने मंत्रियों को लेकर के वो आकाश मार्ग से चला गया। वहाँ पहुँचता है तो भगवान उसे अपने हृदय में लगा ले। तो ऐसे ही ये शरीर आदमी का लंका है, जीवात्मा विभीषण है, इसमें और रहने वाले क्रोध मोह रूपी रावण, क्रोध कुंभकर्ण, काम मेघनाथ, लोभ नारांतक, ये तमाम माया के सदस्य रहते हैं। तो ये इस शरीर को चलाने के लिए आत्मा है, गाइड का रूप काम करता है। ये जो हर बताता है सब कुछ, वो आत्मा है। और ये कठवा है, ये शरीर जड़ मट्टी। ये अगर आत्मा निकल जाए तो ये पड़ा रह जाए, हल नहीं सकता, मर जाता है। तो ये तुम लोग इसे अच्छी तरह से समझो कि यही के लिए घरों से जब वो परेशान करते हैं, माता धर्म, पिता धर्म, भाई धर्म, कुटुंब धर्म, मैं तुम्हें रचना तुम्हें सिखा दिए है, और गलत करते, कोई काम के लिए दौड़ता है, कोई स्त्री पकड़ता है, कोई चोरी करता है, ये राक्षसों का काम है। तो वो मना करता है, वो सत्य का पालन करने वाला है।
तो फिर उसकी पिटाई किया है, तो उसको घृणा हो गई, शांति नहीं है जीव का। तो भगवान को शोक त्याग के, धाम त्याग के, काम का त्याग के, लोभ का त्याग के और निरंतर परमात्मा का भजन करना चाहिए। तो भगवान अपना लेते हैं। हर आदमी को समझ में ये आना चाहिए कि हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है। हमारे अंदर काम क्रोध लोभ भरे हैं, इन्होंने इसको भी अपने अनुरूप ढाल लिया है। इसलिए बार बार चिंतन भाई का होता है, घरों का, माया का होता है चिंतन, भगवान का चिंतन नहीं हो पाता। तो जब वो बेइज्जती कर रहे हैं तो अब तू लोगों को जिद करनी चाहिए विभीषण के लेखन कि उनका साथ छोड़ के और एकदम उनका बोल चाल, उनके सहवास, उनका वातावरण, उनकी जो कामना है उससे बिल्कुल अलग हो जाए, त्याग कर दे और परमात्मा की शरण में हो जाए। परमात्मा तभी खुशी होते हैं जब वो वहाँ के रहने वालों का सबको मार डाले। जब उनसे मन से छोड़ देंगे तो उनके डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो फिर जल्दी से जल्दी परमात्मा साधकों को अपने में मिला लेता है। मन के अंदर संकल्प आ जाते हैं, इधर के उधर के, कामना के, मोह के, लोभ के, इच्छा के, वो आना नहीं चाहिए। उनके साथ हमारा मन जाए ना, उनका संबंध त्याग दे, उनका साथ कभी न करे। भगवान के नाम में मन लगाए रहे। जैसे उनके साथ मन लगता था तो राम में नाम लगाओ, नाम में मन लगाओ, ध्यान में मन लगाओ, प्रेम में मन लगाओ, उनके रूप में मन लगाओ, उनके चरित्र में मन लगाओ, उनके भजनों में मन लगाओ, उनके काव्यों में मन लगाओ। परमात्मा के तमाम रहस्य युक्त लीलाएं हैं, उनमें मन लगाओ। माया के रहस्यों में मन नहीं जाना चाहिए। तब विभीषण का कल्याण हो पाया। तब तुम्हारे अंदर जो परमात्मा का अंश जीवात्मा है, वो जीवात्मा का नाम विभीषण है। वो इनसे तब छूट पाएगा। ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो ठीक रहे। ये मूल चीज है, कैसे हमें फोल्ड करना है, कैसे राइट टर्न करना है, कैसे अबाउट टर्न करना है, कैसे माया का त्याग होगा और परमात्मा को ग्रहण होगा, यहीं से शुरू होता है। अच्छा, ओम हरि ओम।